आज जैसे कि एफआई का जो पार्ट हमने कवर किया है, तो एफआई का पार्ट को कवर करने के बाद हमारा होता है सीओ का पार्ट कवर करना। तो सीओ वैसे हमें कॉन्फ़िगरेशन कर लेना चाहिए था एफआई में, जब हम इंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाए थे, कंपनी कोड बनाए थे, फिजिकल ईयर वेरिएंट बनाए थे, चार्टर अकाउंट बनाए थे, तो पोस्टिंग करने से पहले ही कंट्रोलिंग का कॉन्फ़िगरेशन कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या आता है कि कंपनी में जब आप वर्क करने के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले हम एफआई का कॉन्फ़िगरेशन कर लिए फिर आप पोस्टिंग कर लिए, उससे रिलेटेड आपने एमएम का कर लिया फिर पोस्टिंग कर लिया। ऐसा नहीं है कि सभी मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन एक साथ होगा, एफआई का, सीओ का, एमएम का, एसडी का। उसके बाद हमारा जो क्वालिटी सर्वर है, क्वालिटी सर्वर या टेस्टिंग जहाँ भी हमारा चेक होगा कि हमारा जो सभी कॉन्फ़िगरेशन ओके है या नहीं है, देन हम उसको प्रोडक्शन सर्वर पे लेके आते हैं। और प्रोडक्शन सर्वर पे जो भी एंड यूजर ऑपरेटर होता है वो वर्क करते हैं। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद चेक करते हैं कि हमारा पोस्टिंग सही है कि नहीं सही है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं सही है। तो एफआई का जो हमने पार्ट कवर किया था, जिसमें कि हमने सीखा था कैसे हम लोग जीएल का एंट्री पोस्ट करते हैं, कैसे हम लोग ये अकाउंट रिसीवेबल करते हैं, अकाउंट पेबल करते हैं, एसेट्स अकाउंटिंग करते हैं। अब क्या है यहाँ की हम लोग कंट्रोलिंग के पार्ट को सीखेंगे। कंट्रोलिंग मीन्स जो आपका कंपोनेंट है एफआई सीओ का, फाइको का, उसमें से एफआई होता है आपका, एफआई होता है एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स के लिए, जैसे कि हमें बैलेंस शीट बनाना है, कैश फ्लो बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। और ये जो सीओ होता है वो होता है इंटरनल रिक्वायरमेंट के लिए, जिसके अंदर कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, सेल्स एनालिसिस, ये सब सभी वर्क करने हैं। तो कंट्रोलिंग को कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे? कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग एक मैनेजमेंट पर्पस के लिए यूज होता है। सीओ एक मॉड्यूल है जो कि मैनेजमेंट पर्पस के लिए यूज होता है, जिसका काम होता है बजट बनाना। ठीक है, एक्चुअल में हमारा पोस्टिंग क्या हुआ, एक्चुअल पोस्टिंग हमारा क्या हुआ, और हमने प्लानिंग क्या किया था। ठीक है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन में कितना हमारा सेल्स हो रहा है, किस बिजनेस एरिया का क्या रिपोर्ट है। मीन्स कि एक्चुअली रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए हम लोग सीखते हैं सीओ कंट्रोलिंग, जिसे बोलते हैं सीओ सीखते हैं। उसके अंदर हम जो भी ऑपरेशन का वर्क होता है वो करते हैं। तो इसमें जैसे कि एफआई में हम लोग जीएल वगैरह सीखे थे, जीएल पोस्टिंग करना, एपी सीखना, एपी करना, एआर करना, एसेट्स अकाउंटिंग करना। इसी तरह से सीओ में क्या होता है, सीओ में होता है कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, उसके बाद प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर क्या होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये सब सारी चीजें हम लोग उसमें बनाते हैं और चेक करते हैं। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि एफआई और सीओ एक कंपोनेंट है। ठीक है, दो मॉड्यूल हैं, एक ही मॉड्यूल है, इसके अंदर हमारा दो मॉड्यूल हो जाता है। ठीक है, एफआई और सीओ। एफआई यूज होता है इंटरनल एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स के लिए और सीओ यूज होता है इंटरनल रिक्वायरमेंट्स के लिए, जहाँ पर हम लोग वर्क करते हैं, देखते हैं कि कॉस्ट एलिमेंट क्या है, कहाँ पे किस बिजनेस एरिया में हमारा क्या सेल हुआ, प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या आएगा, प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कैसे बनाएंगे, ये सब प्रॉपर आपका सीओ मॉड्यूल में आएगा। सीओ मॉड्यूल अपने आप में एक बड़ा मॉड्यूल है। ठीक है, आप लोग फाइनेंस के ऊपर फोकस करेंगे, सीओ के ऊपर कम फोकस करेंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें जो कि एफआई के लिए हमें नीड है, हमें बनाना है, जैसे कि कॉस्ट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर है, एटलीस्ट हमें इतना बनाना है। लेकिन जब आप सीओ कंसल्टेंट के लिए प्रिपरेशन करोगे तो प्रॉपर आपको सीओ का पूरा पार्ट कवर करना पड़ेगा। लेकिन हमने जो अभी इम्प्लीमेंटेशन सीखा है वो पूरा पूरा किसका सीखा है, एसएपी एफआई का सीखा है। एसएपी सीओ का पूरा इम्प्लीमेंटेशन हम लोग नहीं सीखने जा रहे हैं। एसएपी सीओ का हम एक छोटा सा बोल सकते हैं कि 5-7% हम लोग कॉन्फ़िगरेशन सीखने जा रहे हैं, जो हमें एफआई के लिए अभी नीड है, रिक्वायरमेंट है। तो जैसे हम एफआई में कंपनी कोड बनाते हैं, द
highest level of hierarchy of finance is the company code. Same highest level of hierarchy of the CO is the controlling area. कंट्रोलिंग एरिया के अंदर ही सारा कुछ डिफाइन होगा, ठीक है। तो कंट्रोलिंग एरिया बनाना है, फिर उस कंट्रोलिंग एरिया को हम कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे। अब कंट्रोलिंग एरिया क्या होता है, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक बड़ी कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है जिसका कंट्रोल होता है मान लीजिए यूके से, और उसकी छोटे छोटे कंपनी कोड हैं, ठीक है। एक इंडिया में होगा, तो एक यूएस में होगा, एक कनाडा में होगा, किसी और कंट्री में होगा, लेकिन इस सभी का कंट्रोलिंग कहाँ से हो रहा है, यूके से हो रहा है। तो कंट्रोलिंग एरिया एक ही बनेगा और सभी इसी कंट्रोलिंग एरिया को सभी कंपनी कोड के साथ लिंक किया जाएगा, ताकि हम अपने कंपनी का एक पूरा नेट प्रॉफिट देख पाए, अपने कंपनी का पूरा रिपोर्ट देख पाए कि किस तरह से हमारी कंपनी वर्क कर रही है, हमारी कंपनी का रिपोर्ट क्या जा रहा है, क्या बता रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कंट्रोलिंग से रिलेटेड हम लोग कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। अगर पाथ के थ्रू आना है कंट्रोलिंग एरिया बनाने के लिए तो आपको आना है SPRO। SPRO में आने के बाद हमें आना है SAP रेफरेंस IMG, इसके बाद हमें आना है कंट्रोलिंग, इसके बाद हमें आना है कंट्रोलिंग के बाद हम लोग वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेट करेंगे और फिर वहाँ पर बनाएंगे मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। ये हमारा पाथ है। ये देखिए कंट्रोलिंग हो गया, जनरल कंट्रोलिंग हो गया, इसके अंदर प्रॉफिट सेंटर वगैरह भी बनाना सीखेंगे। और यहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर जाना है, यहाँ बनाना है मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया पे क्लिक करिए, न्यू एंट्री पे क्लिक करिएगा और जो कंट्रोलिंग एरिया का नाम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर नाम रख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंट्रोलिंग एरिया का नाम है वो वही रहे जो कि हमारा कंपनी कोड का नाम है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ IGMN, ठीक है, और यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। देखिए ये इंडिया गवर्नमेंट जो भी है कंपनी का नाम है, यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर दो ऑप्शन है, कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड, क्रॉस कंपनी कोड, कॉस्ट अकाउंटिंग। जब आपके पास सेम मान लीजिए कि IGMN कंपनी कोड है और IGMN ही आपका कंट्रोलिंग एरिया है, मीन्स कि हम दोनों का नाम एक ही रखना चाहते हैं और एक ही कंट्रोलिंग एरिया है उस कंपनी कोड का, पर्टिकुलर एक ही कंट्रोलिंग एरिया होता है किसी के कंपनी कोड का। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक कंट्रोलिंग एरिया का एक ही कंपनी कोड है तो आप 1 वाला सिलेक्ट करेंगे, और एक कंट्रोलिंग एरिया के अंदर अगर डिफरेंट कंपनी कोड आता है तो 2 वाला सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आप कोई भी स्टैंडर्ड हायरार्की का नाम आप रख सकते हो, मैंने IGMN ही नाम रख दिया, देन इसको सेव करिए, यस, कंटिन्यू। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है, इसको मुझे असाइन करना है। असाइन कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे। यहाँ आ जाइएगा, यहाँ IGMN और यहाँ पर आइए, इंटर करिए, कंपनी आ गया, देन सेव करिए। देखिए जब आप सेव करिएगा तो यहाँ पर एक वार्निंग आएगा। वार्निंग क्या है, पोस्टिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर द कंपनी कोड IGMN। मैंने आपको बताया कि आपको पहले FI का कॉन्फ़िगरेशन कर लेना था, देन आपको CO का कॉन्फ़िगरेशन करना था। आपने क्या किया है, FI का कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, उसमें पोस्टिंग भी कर दिया है, लेकिन अब आप पोस्टिंग करने के बाद आप CO एरिया बना रहे हो, तो इसलिए आपको ये वार्निंग दे रहा है। अब आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, कंटिन्यू करिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए, हम IGMN ही दे देते हैं। प्रोजेक्ट का नाम में आप डिस्क्रिप्शन में कुछ डाल दीजिए, देन यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट करिए, कंटिन्यू करिएगा। अब आपका यहाँ प्रोजेक्ट बन गया। आगे चल के जब हम कोई एंट्री करेंगे तो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट भी कराना पड़ेगा। अभी आपको एरर आएगा तो मैं बताऊंगा
कैसे एग्जीक्यूट कराना है। यहाँ पे हमने कंटिन्यू करके सेव। देन आना है एक्टिवेट कंपोनेंट, न्यू एंट्री, यहाँ डालना है आपका जो भी आपका फिजिकल ईयर है वो। अब आपको यहाँ सेट करना है क्या आप अपने इस कंट्रोलिंग एरिया के थ्रू किसी भी कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड पोस्टिंग कराना चाहते हैं, क्या आप ऑर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड पोस्टिंग कराना चाहते हैं, क्या कमिटमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड पोस्टिंग कराना चाहते हैं। जो भी एक्टिविटीज आपको करना है उसमें यस नो अप्लाई करके देन इसको सेव। तो इस तरह से हमने इसको सेव कर दिया। बैक, चलिए ये हमारा प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस है नंबर रेंज। देखिए जैसे हम एफआई के लिए कोई नंबर रेंज बनाते हैं, इसी तरह से हमें कंट्रोलिंग के लिए भी हमें नंबर रेंज बनाना होगा। कंट्रोलिंग एरिया के लिए भी हमें एक नंबर रेंज बनाना होगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे मेंटेन नंबर रेंज, और एक नंबर रेंज बनाना है आपको। यहाँ पर डाल देना है आपको कंट्रोलिंग एरिया। अच्छा, यहाँ अगर आप नया बनाओगे तो फिर नहीं बनेगा, इसलिए आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग कंपनी से आपको कॉपी कर लेना है। 0001 से कॉपी करिए, यह स्टैंडर्ड है। और यहाँ पर IGMN जो आप कॉपी करना चाहते हैं जिसमें वो ले लीजिए। देन इसको सेव कर देंगे। हो गया। गो टू बैक, मेंटेन वर्जन। वर्जन क्या होता है, वर्जन बनाते हैं कि हमारा एक्चुअल कॉस्ट और हमारा प्लानिंग क्या होगा, उसके अंदर कैसे हम लोग सेटिंग करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बजट कैसे बनाएंगे, उसके लिए एक वर्जन बनाना पड़ेगा हमें। मेंटेन वर्जन, डिफरेंट वर्जन मिलेंगे आपको, 0 मिलेगा, इसके अलावा 1 2 3 इस तरह से। तो आपको स्टैंडर्ड जो है वो आपको यूज करना है 0 वर्जन। इसे सेलेक्ट कर लेना है। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, हम इस वर्जन से अपने कंपनी का प्लानिंग बना सकते हैं, हमें क्या करना है इन फ्यूचर में, क्या सेल करना है, कितना प्रॉफिट कमाना है, ये प्लानिंग कर सकते हैं। और एक्चुअल क्या डेटा आया, देखो प्लानिंग तुमने किया था कि तुम्हें 2 करोड़ का सेल करना है, लेकिन एक्चुअल में क्या है आपका 1.5 करोड़ का ही हुआ, तो गैप क्यों आया, उसका वेरिएंस हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, कंट्रोलिंग का काम ही होता है, सीओ जो भी हमारा होता है ऑपरेशनल पार्ट, उसका काम ही होता है वेरिएंस बनाना, रिपोर्ट जनरेट करना कि एक्चुअली हमारा काम कहाँ मिस हुआ, प्लानिंग हमने किस तरह से बनाया है, सब चीजों के लिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है कंट्रोलिंग एरिया कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग के ऊपर, और यहाँ पर डालना है आपको अपना कंट्रोलिंग एरिया। देन इसको सेव कर लीजिए। ये भी प्रोसेस हमारा हो गया। देन सेटिंग फॉर इस फिजिकल ईयर में आइएगा, इसको सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, बस यहाँ पर चेक कर लेना है, बाकी आपको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेटेड प्लानिंग, देखिए ये हमारा करंट ईयर हो गया, और अपकमिंग 4 साल के लिए आप प्लानिंग बना के चल सकते हो। ठीक है, प्लानिंग का मतलब हम आगे आने वाले टाइम में हम कंपनी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बजट बनाएंगे, कहाँ कहाँ प्लांट लगाना है, क्या क्या हमें आगे वर्क करना है, क्या क्या स्ट्रेटेजी तैयार करना है, इसके लिए हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। ये प्रोसेस हो गया। अब आना है बैक, इसकी हमने वर्जन बना लिया। अब क्या करना है, डिफाइन लेजर फॉर सीओ वर्जन, एग्जीक्यूट करिए और यहाँ न्यू एंट्री पे आइए और अपना कंट्रोलिंग एरिया जो भी है वो डालिए। सीओ वर्जन में हमारा आ जाएगा IGM, और यहाँ वर्जन में ले लेंगे 0, यहाँ ले लेंगे लीडिंग लेजर 0L। ठीक है, इस तरह से हम इसको सेव। इसके बाद अब आपको आना है बैक। बैक आने के बाद अब जो हमारा वर्क होगा वो होगा प्रॉफिट सेंटर से रिलेटेड। प्रॉफिट सेंटर में आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिक सेटिंग में आना है। नेक्स्ट प्रोसेस है हम अपना कंट्रोलिंग एरिया को सेट करेंगे। यहीं से आप कंट्रोलिंग एरिया को सेट कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा कंट्रोलिंग एरिया सेट है, उसमें आपको अपना कंट्रोलिंग एरिया चेंज करना है, लाना है, तो आप यहीं आके कंट्रोलिंग एरिया सेट कर सकते हैं। यहाँ हमने सेट कर दिया। कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग पे आना है और यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना है। ये आपका प्रॉफिट सेंटर हायरार्की हो गया। प्रॉफिट सेंटर मैं ऐसे नाम डाल देता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ इसकी करेंसी 90 ले लेना है आपको। ठीक है, कंफर्म। और यहाँ आपको करेंसी ले लेना है INR। ठीक है, बाकी एक्टिवेट इंडिकेटर पे टिक करना है, देन इसको सेव।
ये ऑलरेडी बना हुआ है तो आप ये नाम यूज नहीं कर सकते, आप ले लो PRIGMN, ठीक है, PRIGMN, इंटर और इसको सेव। देखिए ये प्रोसेस हमारा हो गया। कितना काम करने के बाद अब हम आ जाते हैं एंड यूजर स्क्रीन पे और सीखते हैं कि हम प्रॉफिट सेंटर कैसे बनाएंगे, कॉस्ट सेंटर कैसे बनाएंगे। अब मैं आपको प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर बनाने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि एक्चुअली प्रॉफिट सेंटर होता क्या है। देखिए कोई भी कंपनी है तो एक होता है बिजनेस एरिया, ठीक है। बिजनेस एरिया हो गया मान लीजिए दिल्ली में हमारा बिजनेस एरिया चल रहा है, बिजनेस एरिया लोकेशन। अब इसमें हम डिफरेंट तरह के वर्क करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि हम डोमिनो का बात करें या बर्गर किंग का बात करें तो कोल्ड ड्रिंक में भी वर्क करता है, कोल्ड ड्रिंक है, फिर बर्गर में भी वर्क करता है। आप लोग जाते हैं तो डिफरेंट तरह के काइंड्स आप वहां देख सकते हैं, होता है अवेलेबल। ये इसका प्रॉफिट सेंटर हो गया कि हम ये अर्निंग कहाँ से कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि दिल्ली एक बड़ा सा आपका इसका बिजनेस एरिया हो गया। लोकेशन वाइज देखा जाए तो साकेत, ठीक है, चिराग दिल्ली, ठीक है, फरीद जो भी है उसका कनाट प्लेस, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट छोटे प्रॉफिट सेंटर हो सकते हैं। छोटा जो भी प्रॉफिट सेंटर होगा, प्रॉफिट सेंटर का मतलब होता है कि रेवेन्यू हम कहाँ से जनरेट कर पा रहे हैं, वो हमारा प्रॉफिट सेंटर हो गया। कॉस्ट सेंटर होता है, कॉस्ट सेंटर होता है एक्सपेंस के लिए, प्रॉफिट सेंटर होता है रेवेन्यू के लिए। तो एक्सपेंस हमारा कहाँ हो रहा है। जैसे हम अगर दिल्ली में हमारा एक बिजनेस एरिया है और वहाँ हमारा प्रॉफिट सेंटर साकेत है, तो साकेत में जो हमारा एक्सपेंस होगा वो हमारा फ्रेट में कितना जा रहा है, फिर हमारा सैलरी में कितना जा रहा है, या फिर अगर हमारा सैलरी भी जा रहा है तो सैलरी को ही हम अलग अलग बांट डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सैलरी ही दिए तो डिलीवरी वो आपको कितना आपने सैलरी दिया, फिर आपने जो आपको मास्टर शेफ होता है जो कुकिंग करता है उसको आपने कितना सैलरी दिया, अकाउंटेंट को कितना सैलरी दिया। तो ये आपका कॉस्टिंग डिफाइन करता है, कॉस्ट, ठीक है। मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ टेक विद्या के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए इंस्टीट्यूट है, अब ये इंस्टीट्यूट है तो इसमें क्या है कि आपका SAP फीको का भी क्लास चलता है, SAP MM का भी क्लास चलता है। तो ये हमारा 2 प्रॉफिट सेंटर हो गया। और इसी तरह से हम दो हम कॉस्ट सेंटर भी बना सकते हैं, SAP फीको और SAP MM, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि दोनों तरह के ट्रेनर होंगे, दोनों ट्रेनर को सैलरी देना पड़ेगा। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कैसे बनाते हैं प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर बनाने के लिए आना है आपको अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग। सबसे पहले आपको प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग में आना है, मास्टर डेटा में आना है, स्टैंडर्ड हायरार्की। देखो यहाँ से भी आप क्लिक बना सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड हायरार्की से इजी होता है बनाना। स्टैंडर्ड हायरार्की में क्या है ना कि जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, जैसे प्रॉफिट सेंटर ग्रुप वही बन जाएगा, प्रॉफिट सेंटर भी वही बन जाएगा। लेकिन अगर आप एक करके बनाते हैं तो पहले आपको अलग इंफॉर्मेशन बनाना पड़ेगा ग्रुप के लिए, फिर दूसरा इंफॉर्मेशन बनाना पड़ेगा आपको प्रॉफिट सेंटर के लिए। स्टैंडर्ड हायरार्की में दोनों इंफॉर्मेशन एक ही प्लेस पे बन जाता है। तो आ जाते हैं स्टैंडर्ड हायरार्की, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये देखिए ये हमारा PRIGMN, ये हमने बनाया था प्रॉफिट सेंटर IGMN। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे इस एरो के ऊपर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा लोअर लेवल ग्रुप। तो ग्रुप का नाम हमारा होगा SAP ट्रेनिंग, ठीक है, SAP ट्रेनिंग। और यहाँ भी ले लेते हैं SAP ट्रेनिंग, सेव कर लीजिए। अब इस ग्रुप के अंदर इसमें डैश डालना पड़ेगा। इस ग्रुप के अंदर हमारा अब बनेगा प्रॉफिट सेंटर। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट किए हो, यहाँ आ जाना है प्रॉफिट सेंटर, और यहाँ पर आप डालिए SAP FICO, ठीक है। सेगमेंट भी ले सकते हो कि एक्चुअली ये किस सेगमेंट से रिलेटेड हमारा वर्क हो रहा है, कहाँ से ले हो रहा है, हेल्थ सेक्टर या व्हीकल, जो भी सेगमेंट बना हुआ आप ले सकते हो। देन इंडिकेटर वगैरह में ओके है, कंपनी कोड ओके है, देन इसको सेव करिए।
एक प्रॉफिट सेंटर और बना लेते हैं, ठीक है। ये देखो अभी इनएक्टिव है, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से एक्टिवेट कर देना, यहाँ कंटिन्यू करना और सेव हो गया, एक्टिवेट हो गया। एक प्रॉफिट सेंटर और बनाते हैं, वो बनाते हैं SAP MM, ठीक है। और यहाँ ले लेते हैं SAP MM। रिस्पॉन्सिबल पर्सन में आप नाम डाल सकते हैं, कौन है रिस्पॉन्सिबल पर्सन, डिपार्टमेंट ले सकते हो, सेगमेंट इसका वही ले लेते हैं दोबारा, हेल्थ ही ले लेते हैं, देन इसको सेव करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, सेलेक्ट देन एक्टिवेट। तो हमने दो प्रॉफिट सेंटर बनाया। इसी तरह से हमें बनाना है कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए आ जाना है कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, फिर आ जाना है आपको मास्टर डेटा, सेम ऐसे ही आ जाना है स्टैंडर्ड हायरार्की, और यहाँ आ जाना है चेंज इस पे ऊपर। तो यहाँ पर आ जाइएगा, तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन मिला आपको, यहाँ पर आ जाइए, पहले ग्रुप बनाइए, ग्रुप बनाइएगा। तो यहाँ पर आपको ले लेना है SAP FICO, ठीक है, सॉरी SAP ट्रेनिंग हो गई, हम अभी ग्रुप बना रहे हैं SAP ट्रेनिंग। सेव कर। अब इसके अंदर दो हमें कॉस्ट सेंटर बनाने हैं, ठीक है। यहाँ आपको ले लेना है फिर से SAP FICO, और यहाँ भी ले लीजिए SAP FICO, यहाँ ले लीजिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। यहाँ पर आपको ले लेना है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट कर लेना, और कॉस्ट सेंटर कैटेगरी ले लेना, किस टाइप का आपका ये एक्सपेंसेस होगा। ये आपका मार्केटिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस है या फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो मैं ले लेता हूँ प्रोफेशनल सर्विस से रिलेटेड एक्सपेंसेस। ये मैंने ले लिया यहाँ पर कॉस्ट सेंटर कैटेगरी। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले स्क्रीन पे जाना है, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है बिजनेस एरिया, कि मतलब किस बिजनेस एरिया से रिलेटेड ये आपका कॉस्ट सेंटर है। तो मैं ले ले रहा हूँ ये न्यू दिल्ली, ठीक है। और यहाँ प्रॉफिट सेंटर ले लेंगे कि इसका प्रॉफिट सेंटर क्या है, तो IGMN यहाँ पर हमारा कंपनी कोड होगा। इसके देखिए दो प्रॉफिट सेंटर बने हुए हैं, देन इसको सेव करिए, और इस तरह से हमारा दूसरा प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट सेंटर बनाना है। तो फिर से जाइए कॉस्ट सेंटर, सेम ऐसे ही आपका बनेगा SAP MM, यहाँ भी डाल देंगे SAP MM, और यहाँ पर ले लेंगे रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और फिर आपको ले लेना है यहाँ पर कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर ले लिया मैंने प्रोफेशनल सर्विसेज, फिर आइए इस पे इंटर करिए, यहाँ पे ले लीजिए यही, फिर यहाँ पर ले लीजिए प्रॉफिट सेंटर, ठीक है, देन इसको सीख। तो इस तरह से हमने सीखा कि हम प्रॉफिट सेंटर कैसे बनाएंगे, कॉस्ट सेंटर कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इसका हम लोग एंट्री कैसे पोस्ट करेंगे, ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड